एक दिल को दहला देने वाला हादसा। रात का अंधेरा, नीचे अटलांटिक ओशन, ऊपर भयंकर तूफान और कॉकपिट के अंदर सारे पायलट कंफ्यूज हैं कि प्लेन ऊपर जा रहा है या फिर नीचे गिर रहा है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है भाई, ये एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की सच्ची कहानी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बात है 1 जून 2009 की। एयर फ्रांस का फ्लाइट नंबर 447 जो कि एक एयरबस A330 था, जो कि रायो डी जनीरो से पेरिस को जा रहा था। प्लेन के अंदर 228 लोग थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट समुद्र में गिर चुका था। पर सवाल ये है, इतना एडवांस्ड प्लेन फिर क्रैश कैसे हुआ? फ्लाइट जब अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंची तो उसने एक मैसिव थंडरस्टॉर्म जोन इंटर कर लिया, जिसके कारण टर्बुलेंस बढ़ गया और आइस क्रिस्टल में हवा जमने लग गए। और यहीं से शुरू होता है असली प्रॉब्लम। प्लेन के पिटॉट्स ट्यूब्स जो कि स्पीड मेजर करते हैं, बर्फ से ब्लॉक हो गए, जिसके कारण प्लेन का कंप्यूटर गलत स्पीड डाटा दिखाने लगा। ऐसे ही सेंसर्स कंफ्यूज हुए, ऑटो पायलट मोड अपने आप डिस्टर्ब हो गया, वार्निंग अलार्म्स, मल्टीपल एरर मैसेज अपने आप आने लग गए। कैप्टन जो कि कॉकपिट के बाहर में थे, कॉकपिट के अंदर में बचे 2 जूनियर पायलट्स थे और यहीं से सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। तभी एक पायलट ने सोचा प्लेन ओवर स्पीड हो रहा है और तुरंत नोज अप खींच लिया, पर सच्चाई ये था प्लेन ऑलरेडी स्लो हो चुका था। नोज ऊपर खींचते ही स्पीड और कम हो गई, प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। स्टॉल वार्निंग आई, फिर आई, बार बार आई। पायलट्स भी कंफ्यूज हो गए, उन्हें लग रहा था प्लेन डाइव कर रहा है, जबकि असल में प्लेन ऊपर जाकर वापस नीचे गिर रहा था। सबसे बड़ी बात तो व्हाई दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये पायलट बेवकूफ नहीं थे, प्रॉब्लम थी मल्टीपल अलार्म्स का एक साथ बजना, ना तो क्लियरली कोई स्पीड का दिखना, और सबसे बड़ी बात थी कंफ्यूजन। एक पायलट ने तो कंटिन्यूअसली नोज को अप रखा था, लेकिन किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और हो क्या रहा है। अब बात आती है फाइनल मूवमेंट की। प्लेन 35,000 फीट से सीधा स्टॉल में नीचे आता रहा। लास्ट 3 मिनट्स में इंजन फुल पावर पर था, प्लेन फिर भी गिरता रहा और फिर फाइनली एयर फ्रांस 447 अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेक ऑफ के 4 मिनट के बाद। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो 2 साल बाद समुद्र की गहराई से ब्लैक बॉक्स मिला और उसने एक बात क्लियर कर दी कि ना तो कोई मशीन का फेलियर था, ना तो कोई आतंकवादी हमला था, ना तो कोई एक्सप्लोजन था। सिर्फ और सिर्फ सेंसर में आइसिंग और रॉन्ग डिसीजन और पायलट का कंफ्यूजन था। 228 लोग जो कि घर नहीं लौट सके। ये एक्सीडेंट हमें ये याद दिलाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस्ड हो जाए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ खत्म कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।